I teach you सेकेंड चैप्टर ऑफ बुक प्रोज। आज मैं तुम्हें प्रोज का सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा। ए लेटर टू द गॉड, भगवान के लिए पत्र, रिटन बाय G.L. फोंटिज, जो G.L. फोंटी ने लिखा है। तो हम आपको इस चैप्टर में समरी समझाऊंगा पूरे लेसन की, तो आप समरी को अच्छी तरह समझ लो। इसमें पूरा ये नोट कर लो, सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी समरी में मिलेंगे। और फिर इस समरी को हम डिक्लेयर किए दे रहे हैं। डिक्लेयर ऐसे किए दे रहे हैं, देखो सुनो। समरी ऑफ द लेसन, समरी ऑफ द लेसन। हियर ए पुअर फार्मर लेंचो, यहाँ एक गरीब लेंचो किसान होता है, एंड हिज फैमिली, और उसका परिवार होता है। उस इन हिज फैमिली हिज वाइफ एंड टू सन, उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र होते हैं। द एल्डर सन टेक पार्ट इन हिज फार्मिंग, जो बड़ा बेटा होता है वो उसके साथ फार्मिंग में वर्क्स करता है। एंड छोटा बेटा यूं ही पढ़ता लिखता खेलता है, या पढ़ाई लिखाई तो पहाड़ों में नहीं होती है। हिज हाउस सिचुएटेड बिटवीन दी हिल्स, उसका हाउस जो है पहाड़ियों के बीच में स्थित। क्वेश्चन आ सकता है, वेयर डिड लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो आप आंसर दे सकते हैं, लेंचोज हाउस सिचुएटेड बिटवीन द हिल्स। आप क्वेश्चन आ जाए हु वाज लेंचो, तो आप आंसर दे सकते हैं, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। क्या? देयर वाज ए पुअर फार्मर नेम लेंचो, ऐसे लिख दो, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। तो इस तरह वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, इन द इवनिंग, शाम का समय था, एक बार, हिज ऑल क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, हे हाई स्टॉर्म केम, एक बड़ा तूफान आया, एंड बिगनिंग दी हेल स्टॉर्म, और उसमें ओले गिर गए। हेल स्टॉर्म कहते हैं ओलों को, ओले गिरे तो उसकी ऑल क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, उसकी सारी फसल खत्म हो जाती है। ही एंड हिज फैमिली, वह और उसका परिवार, यानी लेंचो और उसका परिवार, पर वेरी सैड, बहुत दुखी। दे डू नॉट स्लीप एट द नाइट, वे रात में सोए नहीं। देवर वेरी सैड, वो बहुत दुखी हैं। हाउ आई एलाइव, अब में कैसे जिएंगे। आई स्टार्व, और हंग्री, में भूखों मर जाएंगे। भूखों मरने की अंग्रेजी 2 होती हैं, स्टार्व एंड हंग्री। बट लेंचो वाज थीस्ट, थीस्ट का मतलब है भगवान पर विश्वास रखने वाला, वो थीस्ट था। और यही बता दें, एथीस्ट मीन्स होता है जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है, अविश्वासी, और थीस्ट मीन्स होता है भगवान पर विश्वास रखने वाला। इस तरह ए आइडिया केम हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। विच गॉड वर्थ मी, जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया है, he did not, he cannot died me, वो हमें मरने नहीं देगा। therefore a think a plan, इसलिए उसने एक थॉट किया, एक प्लान थॉट किया। we should help by God, हमें भगवान से कुछ मदद लेनी चाहिए। therefore he wrote a letter to the God। अरे दी फार्मर वाज वेरी थीस्ट, वो मैंने पहले ही बताया, वो बहुत थी, भगवान पर विश्वास नहीं था। बात उस समय की है जब पत्रों का आवागमन शुरू हुआ होगा, तब की बात है। तो उसे ये नहीं मालूम था ये पत्र कैसे आया जाया करते हैं। उसने तो सोचा कि ये बस पोस्ट बॉक्स में डाल दो, चाहो वहां पहुंच जाएंगे। या उसने ये नहीं सोचा कि बम्बई कोलकाता वो डिक्लेयर किया जाता है, कौन सा पत्र, कौन सा लेटर कहाँ जाएगा।
He wrote a letter to the God. उसने भगवान के लिए पत्र लिखा and post it. और उसको पोस्ट कर दिया because he had so believed to the God के भगवान पर उसे इतना विश्वास था कि उसने सोचा कि भगवान मुझे भूखों नहीं मरने देगा। उसे ये नहीं मालूम था भगवान के पास लेटर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, वो तो ये जानता था लेटर तो सबके पास पहुंच जाते थे, ऐसी थिंकिंग थी उसकी। यानी कि बेचारे को ज्यादा नॉलेज नहीं था कि लेटर किस जगह, तो उसने कि जैसे सब कोई एड्रेस लिखता है पत्र के ऊपर वैसे ही हम लिख दें तो भगवान के पास पत्र पहुंच जाएगा। तो उसने पत्र लिखा और अपनी स्थिति को लिखा, माई ऑल क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, मेरी सारी फसल खत्म हो गई है ओलों से, इसलिए फॉर नेक्स्ट क्रॉप्स, दूसरी फसल जब तक आए, प्लीज गॉड, कृपया भगवान, सेंट मी 100 पीसो, मेरे लिए 100 पीसोज भेज दो। पीसोज क्या है? पीसोज उस कंट्री की मुद्रा यानी करेंसी होती हो। जहां भी लिखा गया है किसी इंग्लिश वाले देश में लिखा गया होगा तो वहां की मुद्रा है पीसोज। तो मेरे लिए 100 पीसो भेज दीजिए तो हमें नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्रॉप्स मिल जाएगी। आफ्टर दैट आई बिगिन वर्क फॉर हिम, मैं अपने लिए खुद कमाऊंगा खाऊंगा, अर्निंग मनी फॉर हिम, अपने लिए खुद धन कमाऊंगा। देयरफॉर ही रोड द लेटर, उसने पत्र को लिख दिया, पोस्ट कर दिया। देन बी पोस्ट मास्टर, जब पोस्ट मास्टर पत्र को पढ़ता है, एंड पोस्टमैन एंड ऑल स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस, सभी उस पोस्ट ऑफिस का सभी स्टाफ उस पत्र को पढ़ता है। दे वर वेरी लाउड, वो बहुत हंसते। उन्होंने सोचा ही वाज वेरी स्टूपिड एंड फुलिश, वो मूर्ख है कोई, इसने ऐसा लिखा। व्हेन बट ही रीड द लेटर इन द इंटरव्यू, मतलब उन्होंने ओपन द लेटर एंड रीड इट, जब लेटर को खोला और उसके अंदर पढ़ा तो देयर हार्ट मेल्ट, उनका हृदय पिघल गया। ए पुअर फार्मर हैड सो बिलीव टू द गॉड, भगवान पर इतना बड़ा विश्वास रखता है। वी शुड हेल्प हिम, हमें भी उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। देयरफॉर द पोस्ट स्टाफ कलेक्ट पीसोज फ्रॉम हिज स्टाफ, अपने स्टाफ से पीसोज कलेक्ट करती है। तो दे कलेक्टेड 70 पीसो, कितने पीसो कलेक्ट करते हैं? 70। और उसने मांगे कितने पीसो थे? 100 पीसो मांगे थे। ये भी प्रश्न हो सकता है, हाउ डिड पीसोज बेग्ड बाय द लेंचो, लेंचो ने कितने पीसो मांगे थे? एंड पोस्ट स्टाफ हाउ डिड पीसोज सेंट, और कितने पीसो भेजे? तो दे सेंट 70 पीसो बाय मनी ऑर्डर, उन्होंने 70 पीसोज भेज दिए मनी ऑर्डर के द्वारा। मनी ऑर्डर के वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होता है कि मेरा मनी ऑर्डर आ गया, भगवान ने मेरे लिए मनी ऑर्डर कर दिया है। बट जब उसने देखा, ही वाज वेरी एंग्री टू पोस्ट स्टाफ, वो पोस्ट स्टाफ से बहुत नाराज हुआ। देखिए, गॉड इज ऑल पावरफुल, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ऑल वेल्थी, भगवान बहुत धनवान है। ही कैन नॉट सेंड 70 पीसों को 70 पीसों नहीं भेज सकता, उसने तो फुल यानी कि 100 पीसों भेजे हुए। इट इज मिस्टेक ऑफ पोस्ट स्टाफ, ये पोस्ट स्टाफ की मिस्टेक है। गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं बना सकता। देयरफॉर ही रोट अगेन लेटर टू द गॉड, इसलिए भगवान के लिए उसने दोबारा पत्र लिखा और पत्र में लिखा, लेंचो रोट हिज सेकंड लेटर गॉड
गिव मी मनी डायरेक्ट, कि अब की बार मुझे डायरेक्ट पैसे दो। वो तो चुरा लिए, स्टोल बाई पोस्ट स्टाफ, मेरे 30 पीसोज स्टोलन कर लिए गए हैं पोस्ट स्टाफ के द्वारा। क्यों? पोस्ट स्टाफ पर करेक्ट, वो करेक्ट है, इसलिए उन्होंने इसको बिकॉज पोस्ट स्टाफ वेरी करेक्ट है। यहाँ पोस्ट स्टाफ है वो वेरी करेक्ट है। एज बी सी, इस तरह मैंने देखा। यू कैन गिव द आंसर एनी क्वेश्चन बाय द समरी ऑफ द लेसन, लेसन की समरी के द्वारा आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। दिस इज द सेकंड चैप्टर, ए लेटर टू द गॉड। इसमें सभी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आप पुट अप करो, देखो इसमें आंसर मिलेगा। कितने पीसोज मांगे थे उसने, तो इसमें लिखा होगा 100 पीसोज मांगे थे। कितने पीसोज भेजे थे, तो इसमें लिखा होगा 70 पीसोज भेजे थे। और भाई लेंचो राइट अगेन लेटर टू द गॉड, भगवान के लिए उसने दोबारा पत्र क्यों लिखा, वो इसमें सब लिखा है। ओके, थैंक यू।